1947 में एक यूएस डॉलर की वैल्यू ₹1 थी। 2021 में एक यूएस डॉलर की वैल्यू 74 रुपीज हो गई है। तो यहाँ पे आप किसी एक सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराएं। उससे पहले मैं आपको कुछ और फिगर्स बता देता हूँ। 2004 में $1 की वैल्यू 43 रुपीज थी। 2014 में $1 की वैल्यू 62 रुपीज हो गई थी और 2021 में इंडियन रुपए की वैल्यू 74 रुपीज हो गई है। तो कहाँ पे कितना गैप हुआ है वो आपके सामने है। भारत में जो भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनी है उनके टेन्योर में रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कमजोरी हुई है। किसी ने भी इंडियन रुपए की वैल्यू को स्ट्रांग नहीं किया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रुपी के बारे में। जानेंगे किन कारणों की वजह से इंडियन रुपी की वैल्यू 1947 से गिरती जा रही है और साथ में जानेंगे इंडियन रुपए की वैल्यू के गिरने से देश की अर्थव्यवस्था पे कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। भारत की आजादी के बाद से लेकर अब तक भारत के रुपए की वैल्यू गिरने के पीछे बहुत से कारण हैं। तो एक एक करके मैं आपको सभी कारण बताता हूं। 1966 में भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला और वो हुआ था भारत चाइना और भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण। 1962 में चाइना के साथ युद्ध और उसके 3 साल बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध होने की वजह से भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला। इसके अलावा 1965 में भारत में मेजर ड्राउट, सूखा देखने को मिला। साथ में भारत का कर्ज भी बढ़ रहा था, वर्ल्ड बैंक एड भी नहीं दे पा रही थी। तो इन सब सिचुएशन के चलते भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला और इंडियन रुपए की वैल्यू पहली बार 4.75 रुपीज से डिवैल्यू होके 7.5 रुपीज हो गई थी। फिर उसके बाद 1991 में भारत में दोबारा इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला, जिसकी वजह से सिर्फ 4 साल में भारत की करेंसी 15 रुपए गिर गई थी। 1991 में $1 की कीमत 17 रुपए थी। वहीं 1995 में रुपए की वैल्यू गिर के 32 रुपीज हो गई थी। साल 2000 में $1 की वैल्यू 43 रुपए तक पहुंच गई थी। पर फिर 2007 तक इंडियन रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग हुई। 2007 में इंडियन रुपए की वैल्यू $1 39 रुपीज हो गई थी। पर फिर 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन के चलते इंडियन रुपए की वैल्यू फिर से डिवैल्यू हुई। 2008 के बाद 2013 में 15 दिन के अंदर इंडियन रुपए की वैल्यू अचानक से डिवैल्यू हुई। 22 मई को $1 की कीमत 55 रुपए थी। 15 दिन बाद 57 रुपए हो गई थी और ये हुआ था कर्ज के बढ़ जाने की वजह से, कैपिटल आउटफ्लो हो जाने की वजह से और इंपोर्ट्स के बढ़ जाने की वजह से। इसके बाद 2016 में इंडियन रुपए की वैल्यू गिरी और उसकी वजह थी डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। 2016 में हुए डीमोनेटाइजेशन की वजह से इंडियन रुपए की वैल्यू जो $1.67 रुपीज थी वो अचानक से 74 रुपीज तक पहुंच गई थी। पर फिर उसके बाद इंडियन रुपए की वैल्यू थोड़ी बेहतर हुई और वापस से 70 रुपए तक आ गई थी। पर फिर वुहान वायरस के चलते इंडियन रुपए की वैल्यू वापस से 74 से 75 रुपीज हो गई है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर भारत में थर्ड वेव ज्यादा स्ट्रांग होती है तो इंडियन रुपए की वैल्यू 77 से 78 रुपीज तक जा सकती है। दूसरा कारण है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। आज के समय में सभी देश एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। भारत भी बहुत से देशों के साथ ट्रेड करता है। भारत बहुत से देशों से प्रोडक्ट खरीदता है यानी कि इंपोर्ट करता है और बहुत से देशों को माल बेचता है यानी कि एक्सपोर्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे रुपए की वैल्यू के गिरने का क्या रिलेशन है। तो देखो, भारत हर साल इंपोर्ट ज्यादा करता है और उसके मुकाबले एक्सपोर्ट कम करता है और इंपोर्ट की पेमेंट भारत US डॉलर में करता है और इंपोर्ट ज्यादा होने से इंडियन रुपए की वैल्यू हर साल गिरती है। वहीं अगर भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करने लगे तो इंडियन रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगेगी। अगला फैक्टर जो किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू को ऊपर नीचे करता है वो है उस देश की करेंसी की ग्लोबल मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई। आज के समय में हम देखें तो US डॉलर की डिमांड ग्लोबल मार्केट में सबसे ज्यादा है। वर्ल्ड की मोस्ट ट्रेडेड करेंसी US डॉलर है 88.3%। वहीं भारत की बात करें तो इंडियन रुपए की रैंक वर्ल्ड के मोस्ट ट्रेडेड करेंसी में 16 है 1.7% के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में भारत की करेंसी की डिमांड बहुत कम है और डिमांड कम होने की मेन वजह है एक्सपोर्ट। भारत बहुत कम एक्सपोर्ट करता है। अगर भारत के एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो इंडियन रुपए की डिमांड ग्लोबल मार्केट में बढ़ने लगेगी और फिर इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग होने लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि US डॉलर की डिमांड इतनी क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि आज के समय में जितनी भी मेन कमोडिटी है जैसे कि क्रूड ऑयल या गोल्ड, ज्यादातर केसेस में इनके ट्रांजैक्शन US डॉलर में ही होते हैं। इसीलिए US डॉलर की डिमांड ग्लोबल मार्केट में इतनी ज्यादा है।
क्रूड ऑयल की प्राइस भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है इंडियन रूपी पे। भारत 80% क्रूड ऑयल दूसरे देशों से खरीदता है, मतलब 80% क्रूड ऑयल भारत इंपोर्ट करता है और उसकी पेमेंट भारत यूएस डॉलर में करता है, जिसके चलते इंडियन रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले हर साल कमजोर होती है। इन सब के अलावा इंडियन रुपए की वैल्यू के डाउनफॉल होने के पीछे और भी बहुत से रीजन है, जैसे कि हाई इन्फ्लेशन, कैपिटल आउटफ्लो, ट्रेड वॉर। पर ये टेम्परेरी रीजन होते हैं जो कि कुछ टाइम के लिए ही होते हैं। आइए अब जानते हैं कि जब भारत का रुपए कमजोर होता है तो किन चीजों पर इसका ज्यादा असर पड़ता है। जब रुपए गिरता है तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं और इसका असर अन्य चीजों पर भी होता है, जैसे कि कंज्यूमर गुड्स की प्राइस बढ़ती है। अगर रुपया डॉलर के मुकाबले ज्यादा गिरता है तो आरबीआई ब्याज की दरों में इजाफा करती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, जिसका सीधा असर लोगों के लोन और होम लोन पर पड़ता है। उनकी ईएमआई बढ़ती है। रुपए गिरने का सबसे ज्यादा नुकसान विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को भी होता है, क्योंकि उन्हें डॉलर में फीस देनी होती है और रुपए की वैल्यू गिरने से उन्हें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इंडियन टूरिस्ट पे भी इसका सेम असर पड़ता है। तो अब तक तो हमने जाना कि इंडियन रूपी के गिरने से क्या क्या नुकसान होता है। अब जानते हैं कि इंडियन रूपी के गिरने से क्या क्या फायदा हो सकता है। रुपए के गिरने के बाद जो सबसे ज्यादा फायदे में होते हैं वो होते हैं देश के एक्सपोर्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे। वो ऐसे कि अगर देश की करेंसी की वैल्यू डाउन होती है तो उन्हें पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे मिलते हैं। मतलब अगर पहले $1 की कीमत 70 रुपए थी और इस समय 74 रुपए हो गई है, तो एक्सपोर्टर को अमेरिका में प्रोडक्ट बेचने पे पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसके अलावा इंडियन रूपी के कमजोर होने से भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ता है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे इंडियन मेड प्रोडक्ट की प्राइस दूसरे देशों के मुकाबले कम होती है। कई बार बहुत से देश अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए जानबूझ के अपनी देश की करेंसी की वैल्यू को डाउन करते हैं। आप लोगों ने बहुत बार ये न्यूज सुनी होगी कि अमेरिका बार बार चाइना पे ये इल्जाम लगाता है कि वो अपनी करेंसी की वैल्यू के साथ छेड़छाड़ करता है, जानबूझ के अपनी करेंसी को गिराता है, जिससे उसका ज्यादा सामान बिक सके और उसे ज्यादा फायदा हो सके। और यही वजह है कि भारत समेत कई एशियाई देश अपनी करेंसी को गिरने देते हैं। रुपए की वैल्यू गिरने से डोमेस्टिक टूरिज्म सेक्टर को भी फायदा होता है। विदेशी पर्यटकों को कम कीमत में अधिक घरेलू करेंसी मिलती है, जिससे उनके यात्रा का खर्च कम हो जाता है, फूड बिल, होटल बिल कम हो जाता है, जिसे देखकर और फॉरेन टूरिस्ट खींचे चले आते हैं। रुपए में गिरावट का फायदा आईटी, ऑटो सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी होता है, क्योंकि उन्हें अब एक्सपोर्ट करने पर जो डॉलर मिल रहे हैं उनकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके अलावा विदेश में एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों का रेवेन्यू भी बढ़ता है। इसके अलावा वीक करेंसी होने से देश का ट्रेड डेफिसिट कम होता है। वीक करेंसी होने से एक्सपोर्ट बढ़ता है, इंपोर्ट कम होता है, क्योंकि देश की परचेजिंग पावर कम होती है, जिससे देश का ट्रेड डेफिसिट कम होने लगता है। आइए अब जानते हैं कि भारत कैसे अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। देखो, भारत को इंडियन रूपी की वैल्यू को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसे सबसे पहले अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा। भारत जितना ज्यादा सामान बेचेगा उतनी इंडियन रुपए की वैल्यू ग्लोबल मार्केट में स्ट्रॉन्ग होगी। साथ में भारत को जितना हो सके अपने इंपोर्ट्स को कम करना होगा। जो जरूरत की चीजें हैं उन्हें ही खरीदना होगा, जिससे भारत का ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा, साथ में इंडियन रुपए की वैल्यू भी स्ट्रॉन्ग होगी। इंपोर्ट में भारत को क्रूड ऑयल के परसेंटेज को कम करना होगा, क्योंकि भारत 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जो कि बहुत बड़ा परसेंटेज है। अगर क्रूड ऑयल की प्राइस में जरा सा भी उतार चढ़ाव दिखता है तो उसका सीधा असर इंडियन रुपए की वैल्यू पे दिखता है। क्रूड ऑयल के परसेंटेज को कम करने का सबसे आसान तरीका है कि देश के सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इलेक्ट्रिकल कर दिया जाए। शुरुआत में लाइट और मीडियम व्हीकल्स को इलेक्ट्रिकल किया जाए, फिर धीरे धीरे सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इलेक्ट्रिकल किया जाए। ऐसा नहीं है कि ये कोई यूनिक आइडिया है। बहुत से देश जैसे कि जापान, चाइना, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस ने ये सब करना स्टार्ट भी कर दिया है, तो भारत को भी ये करना चाहिए। तो बेसिकली भारत को अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, साथ में जितना हो सके ट्रेडिंग लोकल करेंसी में करना है और क्रूड ऑयल के परसेंट को धीरे धीरे कम करना है। तभी जाके इंडियन रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग होगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।